हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु प्रसाद है। मैं धनबाद झारखंड से अपनी गवाही दे रहा हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मैं बीएड के लिए अपना प्रार्थना कराया था, जिसमें मैंने कॉलेज में टॉप किया है। मेरी दूसरी गवाही है, कुछ दिनों पहले मेरी स्कूटी से मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, पर प्रभु की कृपा से मैं ठीक ठाक रहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनकी टीम का, कि जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है जब दिमाग में कई बुरे बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार आते हैं अपने परिवार के प्रति, बुरे विचार आते हैं अपने भविष्य के प्रति, बुरे विचार आते हैं खुद अपने प्रति, बुरे विचार आते हैं ईश्वर के प्रति, अपने बगल पड़ोसी के प्रति, अपने साथ में काम करने वाले के प्रति, या फिर अपने दोस्त के प्रति। अनेक प्रकार के बुरे विचार आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, जो गलत विचार दुष्ट लोगों के मनों में, उनके विचारों में डालता है। और कई भाई बहन तो उन विचारों के कारण ही अपने जीवन में कार्य करने लग जाते हैं। जब कोई विचार आता है तो वो उसे सच मान लेते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही है, और वो उस हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं, उस हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं, उस हिसाब से व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मन में वो विचार आया है। कई भाई बहन जब उनके मन में आता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आत्महत्या कर दें, आत्महत्या का विचार आता है, सब कुछ छोड़ जाने का विचार आता है, कहीं दूर भागने का विचार आता है, अकेला रहने का विचार आता है, अकेले कमरे में बंद होने का विचार आता है। अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं। कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन उसे छोड़ने का विचार मन में आता है। कोई अच्छा दोस्त है लेकिन उस पर ब्लेम करने का विचार आता है। इस प्रकार के बहुत सारे गलत गलत विचार मन में आते हैं। पति को पत्नी के लिए गलत विचार आते हैं, पत्नी को पति के लिए गलत विचार आते हैं। कहीं इनका दूसरी जगह रिलेशन होगा, चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। और कई भाई बहन ऐसे हैं जो उन विचारों को सत्य मान लेते हैं और उन विचारों के अनुसार फिर वो अपने जीवन में कार्य करने लग जाते हैं, और फिर अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, अपने परिवार को खराब कर देते हैं, उन्हें परीक्षा में डाल देते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि जब कभी विचार मन में आए, ऐसे गलत विचार मन में आए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, उन लोमड़ियों को पकड़ ले, इससे पहले कि वो तेरे खेतों में जाकर तेरे खेतों को, तेरी फसलों को नष्ट कर दें, उससे पहले ही उन्हें पकड़ दे। उन्हें उस खेत में मत जाने दे, क्योंकि वहां फूल लगे हुए हैं और बहुत जल्द फल लगेंगे और तू फसल को काटेगा। कहीं ऐसा न हो कि ये लोमड़ियां तेरे खेत में घुसकर वो सारी फसल को नष्ट कर दे, उन फूलों को नष्ट कर दे, उन फलों को नष्ट कर दे। इसलिए उन छोटी लोमड़ियों को तू पहले ही पकड़ दे, उन्हें पहले ही पकड़ दे, उन्हें उस खेत में न जाने दे। दोस्तों, ये छोटी लोमड़ियां क्या हैं? ये छोटी लोमड़ियां हैं वो गलत विचार, वो पाप का स्वभाव, वो पाप करने के विचार, वो जो गलत थॉट मन में आते हैं, वो हैं ये लोमड़ियां। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हें पकड़ ले, मीन्स इन विचारों को तो अपने मन में घर न करने दे। इन विचारों को तो आने के बाद तुरंत उन्हें पकड़ ले और उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल ले। उन लोमड़ियों को, उन गलत विचारों को अपने दिमाग में, अपने मन में बसने न दे, क्योंकि तेरे मन में, तेरे जीवन में फूल खिले हुए हैं, फसल पकने वाली है, फसल काटने वाली है, और तू आश्रित होने वाला है। इसलिए तू उन विचारों को, उन गलत विचारों को
अपने मन में न आने दे, उन्हें पहले ही पकड़ ले। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को जो मसीह के विरोध में उठता है, यानी कि हर वो विचार, हर वो गलत विचार, हर वो गलत शिक्षा का विचार, हर वो पाप का विचार, हर वो गलत विचार जो दुष्ट डालता है, उसको पकड़ के हम मसीह का आज्ञाकारी, मसीह का कैदी बना देते हैं। तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, तुम उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो ताकि वो तुम्हारे मन में घुसकर तुम्हारे रिलेशन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे व्यवहार को खराब न करें। जहां फूल खिले हुए हैं वो उसको बर्बाद न करें। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कोई भी विचार जब आपके मन में उठे, चाहे कोई दूसरा आपके पास, कोई व्यक्ति आपके पास कहे उस बात को, तो भी उस पर यकीन नहीं करना है और उन विचारों को पकड़कर उन विचारों को अपने दिमाग से दूर करना है और परमेश्वर से सहायता मांगनी है कि प्रभु तू मुझे गाइड कर। उन विचारों को दूर करना है और पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मांगना है और पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता बताएगा। जो दूसरों के प्रति आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं उन्हें दूर करें, उन्हें अपने मन में न आने दें, उन्हें सत्य न मान ले। वो विचार इसलिए हैं ताकि आपकी फसल खराब हो जाए, वो विचार इसलिए आपके मन में डाले जाते हैं ताकि आपकी जो फसल जो पकने वाली है, जिस पर फूल लगे हैं, वो नष्ट हो जाए और आप उस आशीष को अपने जीवन में न देख पाओ। इसलिए दुष्ट आपके मन में वो गलत विचारों को डालता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि उन गलत विचारों को पकड़कर अपने दिमाग से बाहर निकालो, उन्हें मसीह का कैदी बना लो। उन हर एक गलत विचारों को अपने दिल, अपने दिमाग से दूर करो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब आनंदित हैं, खुश हैं और आप सब ने प्रभु के इस वचन से बहुत आज से आशीष पाई है। और आज की शाम में जो भी विचार आपको नकारात्मक आपके जीवन में उठता है, उसका परमेश्वर आपके जीवन से नष्ट करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और सुंदर शाम में हम सब प्रभु आपके सम्मुख आए हैं ताकि हम आपके नाम को प्रेज करें। आपका नाम सबसे महान है, उस नाम की हम उपासना करते, उस नाम के द्वारा हम सब ने उद्धार पाया है, उस नाम में प्रभु छुटकारा है, चंगाई है और उस नाम को हम सराहते हैं, उसके तारीफ करते हैं। वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। वी प्रेज यू फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम जीसस, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस फादर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यीशु हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि इसके योग्य आप। हम तारीफ करते, जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हृदय से प्रभु आनंदित होकर यीशु उस पवित्र नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अपने जीवनों से, अपने दिल से हम आपकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, अपने जीवनों में आपको रिस्पेक्ट देते हैं लॉर्ड फादर। वी गिव यू ऑनर लॉर्ड, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड फादर। धन्यवाद। अपने जीवनों में आदर सम्मान हम देते हैं फादर। धन्यवाद करता है जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपसे दुआ है हर एक के साथ में तेरा आत्मा हो, हर एक के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने वायदे के अनुसार आपका वचन जो कहता है आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस फादर। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए और आज आपकी उपस्थिति से आपके लोग भर जाएं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, हमें हमारा स्पिरिचुअल फूड दिया, हमें आनंदित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया, यीशु आप माफ करें पिता। आपके लोग आपके सामने उन बातों को मानते हैं पिता। हाँ प्रभु गलतियां हुई हैं परमेश्वर, परंतु तू मौका देता है अपने लोगों को अपने पास आने का। प्रभु तू ऐसा भला और अच्छा दयालु पिता है कि अपने बेटे बेटियों को मौका देता है वो तेरे पास आए। प्रभु धन्यवाद कि जो भी तेरे पास में आया है प्रभु तूने उसे माफ किया, क्योंकि दयालु हृदय आप रखते हैं, माफ करने वाला हृदय आपके पास है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। सच में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु
जितने लोग प्रभु जी आज वचन को सुने हैं, वचन की पॉजिटिविटी को परमेश्वर पिता आज आप उनके ऊपर आने दें प्रभु। पॉजिटिविटी को उनको रिसीव करने में, उनके हार्ट में उस बातों को लेने में आप उनकी मदद करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार आज हमने वचन सुना परमेश्वर पिता कि उन लोमड़ियों को, उन विचारों को अपने खेतों से तुम दूर करो, उन दाग की बारियों से दूर करो, क्योंकि दाग की बारियों में फूल लगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज तेरे लोगों का जीवन तुझ में बढ़ रहा है, फलवंत हो रहा है, तेरी गहराइयों में और रहस्यों में वो बढ़ रहे हैं पिता। परंतु ये विचार प्रभु जो इनके जीवन को प्रभु बहुत ही ज्यादा गलत ट्रैक में लेकर जाता है प्रभु, तो आज उस विचार का यीशु मसीह हम इस वचन के अनुसार उन्हें पकड़ते हैं और यीशु का कैदी बनाते हैं, यीशु का कैदी बनाते हैं। यीशु के नाम से उन थॉट्स को हम इसी समय बांधते हैं, यीशु के नाम से हम उन बातों को लॉक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो विचार तेरे लोगों को जो कमजोर कर रहा है, तेरे लोगों को जो डाउट में डाल रहा है, तेरे लोगों को किसी के प्रति गलत भावनाओं के लिए उकसा रहा है प्रभु, किसी के लिए प्रभु गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो विचार प्रभु जो एक दूसरे से दूरियां पैदा कर रही हैं, वो विचार जो मृत्यु का लेकर आ रही है, वो विचार जो एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को जो समझ रहे हैं, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मेरे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज उन विचारों को जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, हम उसे मसीह का कैदी बनाते हैं, हम उसे पकड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से और उसे लॉक करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोगों के लिए आपकी ब्लेसिंग्स को खोलते खुदा, आपकी ब्लेसिंग्स को खोलते पिता। आपका वचन कहता है मैं तेरे साथ में। यदि आज ये विचार इनके मन में है कि तुम अकेले रहो, तुम्हारे जीवन में अकेलापन है, तो आज ये अकेलापन यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हर प्रकार की कमजोर होने वाली बातें कि तुम कुछ भी नहीं हो प्रभु, ये विचार को हम यीशु के नाम से कैदी बनाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक उस मृत्यु का विचार प्रभु, जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का थॉट है, उसे यीशु का कैदी बनाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए मेरे प्रभु जी, अपने काम के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति प्रभु, जो भी शक, डाउट, गलत थॉट्स, नेगेटिव विचार आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज आप उसे यीशु के नाम से मसीह का कैदी बनाएं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जिससे आप सफर कर रहे हैं, जो थॉट्स आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, जो किसी के लिए बार बार बुराई करने के लिए आपका विचार हो रहा है, उसे आप मसीह का कैदी बनाएं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज उन विचारों को, उन बातों को जो दूसरों की निंदा के लिए निकलते हैं, जो दूसरों की गलत चुगली के लिए निकलते हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम उन विचारों का, उन भावनाओं को, उन थॉट्स को यीशु का कैदी बनाते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपने आजाद किया, फ्री करे प्रभु अपने लोगों को गलत थॉट से। आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, आपने कहा कि मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है, आपने वचन में कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, आपने कहा है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यदि इन्हें लग रहा है कि बीमारी के कारण कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं ये बीमारी बढ़ ना जाए, प्रभु उस गलत थॉट को हम यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। यदि आज जितने लोग बीमार हैं, यदि थॉट्स चल रहे हैं गलत, प्रभु यीशु के नाम से हम उन सारे थॉट्स को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। एक एक उस बीमारी को आज्ञा देते हैं जो इनके शरीरों में है, निकलो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने इनकी बीमारी के लिए अपने ऊपर कोड़े खाकर उन्हें आजाद किया और आज आप आजाद हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आपने हर एक छोटे बच्चे को, हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक भाई, हर एक बहन को आपने बीमारियों से, दर्द से, तकलीफ से, घाव से, रोगों से इस समय आजाद किया। आप रिसीव करें कि यीशु तेरे नाम से हम चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। प्रभु जिन्हें रात में नींद नहीं आती है, आज आप उन्हें अच्छी नींद दें परमेश्वर। प्रभु जी बुरे सपने दूर करें, बात करें प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के सत्य को प्रभु इन पर प्रकट करें। पवित्र आत्मा अब आप इनसे बातचीत करें प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित करे प्रभु जी। प्रभु हर एक जन प्रभु इस समय पिता तेरी बातों को रिसीव करे। नेगेटिव वो विचार यीशु के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता एक एक जन को जो आज प्रार्थना कर रहे, फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए,
घर के लिए, मैरिज के लिए, और जो कुछ भी इनका प्रभु फैमिली लाइफ का पर्सनल इश्यूज है प्रभु, सब आपके आगे है और आपने सुना है, क्योंकि आप में हाँ और आमीन में उत्तर है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ हर दिन में शामिल हो रहे हैं, ये तेरे प्रेमी लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए अपने आप को आगे कर रहे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, वो इस्तेमाल हो रहे हैं देश विदेशों में, जगह जगहों में खुदावन। प्रार्थना है जिन्होंने बोया है उन्होंने अपने प्यार को प्रभु आपके राज्य में प्रकट किया है खुदा। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे परमेश्वर पिता, आशीषित करे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड। और यूं ही हम सबको संगति, वचन और प्रार्थना में बढ़ाएं पिता, ताकि हम तेरी महिमा करें, ताकि तेरा राज्य जल्दी आए प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होए, क्योंकि प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर के कार्यों को, मिरेकल्स को अपने लाइफ में देखेंगे। आज आपके जीवन में जो गवाहियां हैं, जो यीशु ने आज आपके जीवन में किया है, उसे हमें जरूर से भेजिए, ताकि जो आपकी गवाही को सुने वो परमेश्वर की महिमा को करे। सो आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।